आप सब लोग। तो हम लोगों ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को फाइनली कंप्लीट कर लिया अपनी 8 वीडियोस में। 8 वीडियोस यूट्यूब का मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। आज से जो हमारा ऑनवर्ड शेड्यूल चलना है, जो स्केड्यूल है, उसमें हम लोगों ने स्किल ट्रेनिंग को स्टडी करना है। अब स्किल ट्रेनिंग के 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें बेसिकली ना हम लोगों ने ना ABC ऑफ लाइफ को स्टडी करना है। बचपन में आप लोग ABC पढ़ कर आ चुके हो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। लेकिन अब आपने ऑनवर्ड लाइफ की ABC को पढ़ना है कि ज़िंदगी की ABC क्या है। A से एप्पल नहीं बनता ज़िंदगी में, A से आपका जो ज़िंदगी में बनता है ना, वो एटीट्यूड बनता है। और एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है कि किसी भी चीज़ पर या किसी भी शख्स पर आपका बिहेवियर कैसा है, आप उसकी बात को परसीव कैसे करते हो, या आप किसी भी चीज़ के बारे में अपनी सोच क्या रखते हो। थिंकिंग बेसिकली एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं उनका बेसिकली होता है कि वो प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटीज़ को निकालते हैं, मुश्किलात से हल को निकालते हैं। लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ से प्रॉब्लम्स को निकालते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले प्रॉब्लम्स से अपॉर्चुनिटीज़ को निकालते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड वाले अपॉर्चुनिटीज़ से प्रॉब्लम्स को निकालते हैं। मतलब काम ठीक है, सीधा सा काम है, उससे वो नेगेटिव थॉट्स निकालना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचना शुरू कर देता है अगर ऐसे हो गया, अगर वैसे हो गया। मिसाल के तौर पर सिंपल सी बाइक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन ने बाइक लेनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्या होगा, वो कहेगा बाइक है, इससे मुझे फ़ायदा होगा, मैं टाइमली किसी जगह पर पहुंच पाऊंगा, मेरा वक्त ज़ाया नहीं होगा। उस वक्त को जो मेरा ज़ाया होना था पैदल चलने में, उसको मैं किसी लर्निंग पर लगा सकता हूँ। लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला होगा ना, वो कहेगा भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, पंक्चर होगी तो मैं क्या करूँगा, उसकी हर महीने बाद ट्यूनिंग करवानी पड़ेगी, मैंने नहीं लेनी। ये बेसिकली क्या है, ये एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड है। तो हमने कौन सा एटीट्यूड अपनाना है? पॉजिटिव। तो A फॉर एटीट्यूड। आज से A फॉर एप्पल नहीं होना चाहिए, A फॉर एटीट्यूड होना चाहिए। ये ग्लास में क्या है? पानी है। तुम बताओ ये ग्लास तुम्हें कैसा नज़र आ रहा है? आधा भरा हुआ या आधा खाली? आधा खाली। ना आराम से हर कोई अपना अपना बताए। जी राफिया, आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है या खाली? जी 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 कैमरामैन, खाली नज़र आ रहा है भरा हुआ? हाफ से ज़्यादा ही लग रहा है। आपको हाफ से ज़्यादा खाली नज़र आ रहा है, भरा हुआ नज़र आ रहा है? मुझे ये हाफ भरा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये क्या था? 2 तरह के जो लोग होते हैं ना, उनमें ना कुछ लोगों को ना कम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और कुछ चीज़ों को मौजूदा चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कुछ लोगों को। तो जिन्होंने तो कहा है ना उनको हाफ भरा हुआ नज़र आ रहा है, वो मेंटली तौर पर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, तो उनको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पर काम करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने कहा है ना उनको हाफ खाली नज़र आ रहा है, वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड वाले, तो उनको अपने नेगेटिव एटीट्यूड पर काम करके पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाना चाहिए। हालांकि देखो ये आधा भरा हुआ नज़र आना चाहिए था। पॉजिटिविटी क्या कहती है? जो मौजूद है उसको बताओ, जो नहीं है उसको कुरेदो ना। नेगेटिव पीपल क्या कर रहे हैं ना, वो कीड़े निकालते हैं, वो कमियों को ढूंढते हैं। और जो पॉजिटिव पीपल होते हैं वो मौजूदा चीज़ों को एडमायर करते हैं और बताते हैं कि शाबाश, थोड़ा है लेकिन ओके, तुम बेस्ट कर सकते हो, तुम कामयाब हो सकते हो। तो अपने ऊपर काम करो जिन्होंने नेगेटिविटी की तरफ लेकर गए हैं। ये थोड़ा सा एक ना टेस्टर नहीं होता जो टेस्ट करने के लिए दिखाते हैं कि यार वो बिजली आ रही है या नहीं आ रही, तो सेम फिर एक छोटा सा टेस्टर था, इससे तुम लोग को पता लग गया कि तुम लोग ना किस एटीट्यूड के पर्सन हो। ठीक है, तो उस पर काम करो। नेक्स्ट होता है B फॉर, आज से तुम लोगों ने बिलीव स्टडी करना है। A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिलीव। बिलीव क्या होता है? बिलीव होता है कि बगैर प्रूफ के किसी भी बात पर, किसी की चीज़ पर यकीन कर लेना। जैसे बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि अल्लाह है और अल्लाह एक है, हालांकि हमने तो अल्लाह पाक को देखा भी नहीं हुआ और हमें तो ये भी नहीं पता कि अल्लाह पाक एक है या नहीं। लेकिन बगैर प्रूफ के कुरान, हदीस, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन करते हुए हमने मान लिया कि अल्लाह एक है और वही खालिक व मालिक है। तो ये होता है बिलीफ। यानी आप कामयाबी को कब अचीव करते हो? जब आपको खुद पर बिलीफ होता है। प्रूफ नहीं है कि आप कामयाब हो जाओगे। आपने जो सोचा था
कोई प्रूफ नहीं है कि आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बिलीव कर लो कि आपको वो मिलेगा तो वो आपको मिलेगा। तो बी फॉर बिलीव। तो ए फॉर हो गया था एटीट्यूड, बी फॉर बिलीव, सी फॉर होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होती है? कमिटमेंट कहते हैं मुसम्मम इरादा, या इसको समझ लो अहद या वादा। यानी आपने किसी चीज़ का किसी से कोई प्रॉमिस कर लिया तो आपको अब उस पर कमिटेड रहना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ना एक और समझ लो कमिटमेंट के लिए ना मुस्तकिल मिजाजी, कंटिन्यूसली आपने अब उसी काम पर रहना है। जो आपने सोच लिया कि आपने वो करना है, फिर आपने अपने दिन का कुछ टाइम उस काम को रोज़ाना देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, और उस पर लॉन्ग टर्म तक मुस्तकिल रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, कमिटेड रहना है, फिर आप उस चीज़ को पा सकते हो। तो सी फॉर होता है कमिटमेंट। जैसे इन दो पर्सन्स के हाथ नज़र आ रहे होंगे कि इन्होंने कमिटमेंट किया और रस्सी से इनके हाथों को बांध दिया है। ये क्या बता रहा है कि अब ये ना पुख्ता हो गए हैं, ये कमिटेड हो गया, अब इनको ये काम करना ही पड़ेगा। और कमिटमेंट कोई अल्फाज नहीं है, कमिटमेंट एक एक्शन है। यानी ये आपके ना आपके एक्शन से पता लगता है कि आप कितने कमिटेड हो। वरना तो मैं कहता मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी, लेट्स सपोज मैंने आपको लेक्चर देना था, अगर मैं कमिटेड ना होता, मेरे सिर्फ अल्फाज होते, कभी रिकॉर्ड कर ली, कभी ना की, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया। लेकिन कमिटेड है ना, तो हम तकरीबन 2 महीने से कंसिस्टेंटली कमिटेड होने की वजह से हर संडे के संडे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको ऑन एयर कर रहे हैं। तो ये होती है कमिटमेंट कि आप कोई चीज़ सोच लो, ठान लो, तो फिर उस पर जुट जाओ और उसको करके ही सांस लेना है। तो सी फॉर आज से आपने बिल्ली बिल्ली नहीं पढ़ना, सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर कमिटमेंट। और डी फॉर डिटर्मिनेशन, इरादा, अज़म, पुरअज़म जब आप होते हो, जब आप में इरादा पुख्ता होता है, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी आसमां पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तलातुम खेज मौजे तो लाइफ का पार्ट है, प्रॉब्लम्स तो आनी आनी है। आप जब डिटर्मिन्ड हो ना, तो उन प्रॉब्लम से कैसे आपने निकलना है ये आप पर है। प्रॉब्लम आई थी, आज लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हो पाना था, कैसे निकले? डिटर्मिन थे ना, कर लिया, निकल आए। तो लाइफ में हर्डल्स आनी ही आनी होती हैं, जो डिटर्मिन्ड पर्सन्स होते हैं ना वो कर जाते हैं। तो कहते हैं कि आई बिलीव सक्सेस इज़ अचीव्ड बाय ऑर्डिनरी पर्सन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। ऑर्डिनरी पर्सन वो होते हैं जो कि हमारी तरह के आम से लोग होते हैं, लेकिन अगर वो आम से मामूली डिटर्मिनेशन को अहद कर ले तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं। इसके ना एग्ज़ाम्पल आपके पास ना 4 लाइव एग्ज़ाम्पल्स, 4 आपके पास ना एग्ज़ाम्पल्स हैं। उस्मान गाजी, किसी ने कुल्लूस उस्मान ड्रामा देखा हो तो उसमें आपने देखा उस्मान गाजी वो बेसिकली एक चरवाहा नशीन था, वो कबीले का सरदार था और सल्तनत उस्मानिया उसने बना दी। क्यों? डिटर्मिन्ड था, उसने अज़म किया था कि मैंने सल्तनत उस्मानिया बनानी है और उसने बना ली। इमरान खान विदाउट एनी पॉलिटिकल रीजंस को साइड पर रखकर अगर बात करें, इमरान खान ने आज से 22 साल पहले सोचा था क्रिकेट को छोड़कर उसने मुल्क की बागडोर संभालनी है और सियासत में आना है। 22 साल तक वो बंदा डिटर्मिन्ड रहा और 22 साल के बाद जाकर उसने वाकई ही वज़ीर आज़म की पोस्ट तक वो पहुंचा। तो ये होते हैं डिटर्मिनेशन। जैक मा की स्टोरी बड़ी ही मज़ेदार है। जैक मा एक चाइनीज़ पर्सन है। जैक मा जिस भी इंटरव्यू में जाता हमेशा रिजेक्ट हो जाता। 50 लोगों का एक इंटरव्यू हुआ, KFC की वो जो उसमें वर्कर्स नहीं होते KFC में, उनके लिए इंटरव्यू था 50 लोगों का। 50 गए इंटरव्यू देने, उनमें एक जैक मा भी था। 50 में से 49 लोग सिलेक्ट हो गए, एक रिजेक्ट हो गया, दैट वाज जैक मा। एक और इंटरव्यू हुआ किसी कंपनी का, 25 लोग इंटरव्यू देने गए, 24 सिलेक्ट हो गए, एक रिजेक्ट हो गया, दैट वाज जैक मा। लेकिन वो डिटरमिन्ड था, वो पुख्ता था, वो लगा रहा और उसने अपनी एक कंपनी बना ली। अली बाबा के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेज़ॉन जिससे वो सेल एंड परचेज़ करते हैं, उसी तरह अली बाबा चाइनीज़ एक कंपनी और उसके ओनर हैं जैक मा। तो उन्होंने डिटर्मिनेशन रखी थी, अज़म रखा था कि जितनी मर्जी दफ़ा फेल हुए, लगे रहे, पा लिया। और लास्ट में मिस्टर बीन, किसने नहीं देखा होगा मिस्टर बीन को?
मिस्टर बीन बेसिकली ना बोल नहीं थे पाते सही तरह से, तो कोई भी जगह इनको ना हायर नहीं करती थी, कोई भी काम नहीं था इनको मिलता, लेकिन डिटर्मिन्ड रहे। और पूरी क्या नाम है, अगर हम अपना को 10-20 साल पीछे जाएं तो इतनी रिनाउंड पर्सनैलिटी हुआ करती थी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। एक फ़नी आपके पास पूरा वो एक मूवीज़ भी थी और इनकी वो पूरी वो कार्टून टाइप भी थे। तो मिस्टर बीन एक करैक्टर डिटर्मिन्ड रहा और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो डिटर्मिनेशन ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में बहुत रोल प्ले करती है। तो आपने भी अपने अंदर डिटर्मिनेशन की हैबिट को लेकर आना है। तो दिस इज डिटर्मिनेशन। ई फॉर एंथुजियास्टिक। अच्छा, ई फॉर एलिफेंट नहीं होना, ई फॉर होता है एंथुजियास्टिक। क्या होता है एंथुजियास्टिक? जज्बा, जुनून, तो हिम्मत ना हार। जी जी, जो करे जुस्तजू तो छूटे आसमां। ये जुस्तजू ये क्या है? एंथुजियास्टम, एंथुजिज्म होता है आपका वो जो वलवला नहीं होता, वलवला जिसको आप उर्दू में कहते हो। अच्छा, अल्फाज वही हैं जो आपने सुने हो, लेकिन इसको मानो या ना मानो उन अल्फाज के पीछे इतना कोई स्ट्रॉन्ग पावर है ना कि वाकई जो लोग उस पर आ जाते हैं, उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। तो एंथुजियाज्म का मतलब होता है कि आप ना बड़े पुरजोश हो, कोई भी काम करना उसके लिए बड़े पुरजोश हो, आप हर काम को पुरजोश तरीके से करो। और कामयाबी हमेशा उनको मिलती है जो पुरजोश होते हैं। जो बड़े डल, जो बड़े थके थके, वो मुझसे नहीं होना, नाकामी, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कुछ भी नहीं कर पाते। और जो मुस्तकिल मिजाज, डटे हुए, वलवला अंगेज, पुरजोश होते हैं, कामयाबी भी उन्हीं को ही मिलती है। तो एंथुजियाज्म का मतलब ये आप देख सकते हो, बी एंथुजियास्टिक, उछलो कूदो, मौज मस्ती करो, खुश रहो। और लाइफ में अगर कामयाब होना चाहते हो ना, तो एक ही कानून है कामयाबी का। अगर कामयाब होना है, बी हैप्पी 24/7, 24 घंटे 7 दिन खुश रहो तो कामयाब हो गए। जहाँ परेशान हुए, जहाँ डिप्रेशन में गए, जहाँ नाकामी का सोचा, वहीं से तुम लोग की नाकामी शुरू। खुश रहोगे, एंथुजियास्टिक रहोगे, आपकी बॉडी में अच्छे इमोशंस आएंगे, इमोशन बैंक अकाउंट में अच्छे इमोशंस जाएंगे, तो आप उतना ज़्यादा कामयाब होते रहोगे। तो ये है ई फॉर एंथुजियाज्म। आवाज़ से भी एंथुजियाज्म होना चाहिए ना, अपने एक्शन से एंथुजियाज्म होना चाहिए। एफ फॉर फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। कामयाबी के रास्ते में पहला कदम बेसिकली नाकामी है। तो नाकामी का अपना कोई वजूद नहीं है। क्या वजूद है? अंधेरा। तो बेसिकली क्या है अंधेरा? रोशनी की कमी का नाम है अंधेरा। तो नाकामी क्या है? कामयाबी की कमी का नाम है नाकामी। जिस दिन कामयाब हो गए उस दिन नाकामी खुद ब खुद छू मंतर। तो फेलियर फर्स्ट स्टेप है सक्सेस का। जैसे आप लोग देख सकते हो, फेल फुल फॉर्म क्या होता है फेल का? FAIL। तो F से बनता है फर्स्ट, A से बनता है अटेम्प्ट, I से बनता है इन और L से बनता है लर्निंग। यानी कि आपके लर्निंग के प्रोसेस में जो पहला स्टेप है वो फेल है। देखो, क्या इंसान पहली दफ़ा कुछ करे तो पहली दफ़ा में उसका काम बेहतर हो जाएगा? ऑब्वियसली नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, नाकामी से उसको ना पता चल जाएगा इसको कैसे लेकर चलना है। नाकामी से पता चल गया। देखो, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाकर वो बल्ब बना पाया। तो उसने क्या कहा बाद में? उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चल गया है कि बल्ब को इन 10,000 तरीक़ों से नहीं बनाया जा सकता। बात को समझे? ये था पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग कि 10,000 बार फेल होने के बाद भी कंटिन्यू रहे और फिर भी बाद में कह रहे हैं कि अब यकीन है कि 10,000 बार इस तरह से बल्ब को नहीं बनाया जा सकता। तो फेलियर फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, फेल से ना लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, वो सुसाइड थॉट्स आना शुरू हो जाती है और कुछ लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना आपने। जो मर्ज़ी हो जाए, जितना मर्ज़ी आपको फेलियर का सामना करना पड़े, गिरो उठो। बेसिकली कामयाबी का रूल मैं बताता हूँ। कामयाबी का रूल होता है, आप सबसे पहले कोई काम करते हो, काम से मिलती है आपको नाकामी, फेलियर। उस नाकामी से आपको मिलता है सबक, जिसको आप कहते हो एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस से आप दोबारा काम करते हो और उस काम से फिर आपको मिलता है जो रिज़ल्ट, और वो रिज़ल्ट बेसिकली आपको करता है कामयाब।
तो रास्ता तो यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों। ये तो वो स्टेप्स हैं जिनसे गुजर कर आपने यहाँ तक पहुँचना है। तो कभी भी लाइफ में आपने नाकामी को, फेलियर को, परेशान नहीं होना उसे, और कभी भी वो सुसाइडल थॉट्स और नाकामी से वो जो एक परेशानी वाली हालत हुई होती है, कभी भी उस हालत पर नहीं जाना। स्टेप सीखो, 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 करो, गिरो, सीखो, उठो, करो, गिरो, सीखो, उठो, फिर जाकर कामयाब हो। तो कोई भी चीज़ वो प्लेट में मिलनी नहीं है तुम लोगों को, तुम लोगों को उनको ना लेना पड़ना और उसके लिए देखना पड़ना है, सीखना पड़ना है। G4 होता है गोल। गोल का मतलब क्या होता है? ये गोल का मतलब वो गोल नहीं है वो जो किक मार के फुटबॉल का गोल करते हैं। गोल से मुराद होता है कि आप चाहते क्या हो, आपने क्या सोचा हुआ है कि आपके क्या गोल है। जैसे अक्सर मैं आपको बताता था, मेरा ये शुरू करने का मेरा जो गोल था वो ये था, मैंने यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना, ये था गोल। अब उस गोल को मैंने अचीव करने के लिए प्लान बनाया। देखो कोई भी काम है ना, आपको उसका प्लान, तो गोल था यार यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना, प्लान बनाया, ठीक है इसको ऐसे करते हैं तो फिर ये होगा वो होगा, और हो गया, तो गोल अचीव हो गया। और गोल के लिए एक बात याद रखनी है, गोल हमेशा स्मार्ट हो। क्या हो? स्मार्ट, SMART। गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में ऐसे मुराद है कि वो आपका जो गोल है ना वो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक से मुराद टू द पॉइंट गोल हो, यानी मैंने इस जगह पर ये काम करना था, स्पेसिफिक था, वो होना चाहिए आपका। M से होता है मेजरेबल। मेजरेबल से मुराद होता है कि वो गोल आप मेजरेबल भी होना, ये ना हो कि आप कहो कि ऐसा गोल मैंने बना लिया है कि जो मेजरेबल ही नहीं है, मतलब जो हो ही नहीं सकता, कभी ज़िंदगी में ही नहीं हो सकता। आप कहो कि मैं सूरज का बादशाह हूँ, मैं दुनिया का खालिक हूँ, मेरा गोल है कि मैंने पूरी दुनिया पर इस तरह से राज करना है कि मैं उसका खुदा बन जाऊँ। ये गोल नहीं है, ये मेजरेबल गोल नहीं है। गोल हमेशा वो होना चाहिए जो क्या हो, मेजरेबल हो। A से होता है अटेनेबल। अटेनेबल से मुराद वो गोल अटेनेबल हो, हासिल करने वाला हो। मैं कहूँ मैंने सूरज पर पहुँचना है, ये सूरज पर जा सकते हैं हम लोग? तो अटेनेबल नहीं है। तो आपका जो गोल हो वो क्या होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। R से होता है रेलिवेंट। रेलिवेंट से मुराद कि जो आप अपने गोल को प्लान करो ना तो वो रेलिवेंट हो। अब ये देखो इररेलिवेंट थी ना कि मैं कहूँ कि मैंने सूरज तक जाना है, सूरज पर पाँव रखना है, क्या ये रेलिवेंट गोल लगता है आपको? और लास्ट पे आता है T से होता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, बताओ कितनी देर में वो गोल अचीव कर लोगे। ये मैंने ये चीज़ हासिल करनी है और मैं ना 2 साल के अंदर अंदर इसको हासिल कर लूँगा। फिर आप 2 साल के अंदर अंदर वो काम करते रहते हो और 2 साल में आपको वो मिल जाता है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो होप, H फॉर होप। होप में क्या है, होप कहते हैं उम्मीद को। अच्छा, होप बेसिकली एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी आपके जहन की वो कैफियत जिसमें आप आने वाले फ्यूचर में किसी पॉजिटिव बात का गुमान करते हो, सोचते हो, वो आपकी उम्मीद है। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक कामयाब शख्स बन जाऊँगा, मेरी होप है कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, मेरी होप है कि मैं लोगों को ट्रेन कर सकूँ, मेरी होप है कि लोग खुशहाल रह सकें। ये होता है होप। ये एक ऑप्टिमिस्टिक आइडिया, पॉजिटिव आइडिया, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। अच्छा, ये हो सकता है ऐसा हो या ना हो, लेकिन आप उम्मीद ज़रूर करते हो। अच्छा, इसके बरअक्स होता है काश, जिसको कहते हो विश। विश और होप में ना एक फ़र्क है। होप होता है फ्यूचर की फिक्र, फ्यूचर के लिए आप ना पॉजिटिव सोच रहे होते हो, और विश होता है काश मेरे साथ ये हुआ होता, काश मैंने वो खा लिया होता, काश मैं वहाँ जा चुका होता, काश मुझे ये मिल चुका होता। तो ये जो काश है ना, जो आप पास्ट का सोच रहे होते हो, वो आपको ना नाकामी की तरफ लेकर जा रही होती है। काश बेसिकली नाकाम लोग सोच रहे होते हैं, काश ऐसा हो जाता। जो होप रखते हैं ना, वो बेटर की होप रखते हैं, वो आने वाले वक्त के लिए सोच रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में अल्लाह अच्छा करेगा। उनको अल्लाह पर बिलीव बड़ा होता है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, काश मेरा ये काम नहीं हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने कुछ इससे बेहतर सोच के रखा होगा। तो ये फ़र्क होता है विश और होप के अंदर। और आज की लास्ट हमारा जो स्किल ट्रेनिंग का था, आई फॉर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है कि आप जिस चीज़ के बारे में इमेजिन करते हो, सोचते हो, वही आपको मिलती है।
इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपने जो गोल सेट किया आपने बस उस गोल को सोचते रहना है। डेली बेसिस पर हर टाइम में कुछ टाइम आंखें बंद करके ना आपने उसको विजुलाइज करना है। आपने सोचना है, लेट्स सपोज आप चाहते हो कि आपका एक बड़ा सा घर हो, आप पूरा ना इमेज अपने माइंड में ड्रा करो आपके घर में, यहाँ पर बावर्ची खाना हो, यहाँ पर वो आपका रूम हो, ये हो वो हो, सारा अपना इमेजिन करो और उस पर ना रोज़ाना 5 मिनट 10 मिनट सोचते रहो। आप चाहते हो आप ये गाड़ी लो, आप आंखें बंद करो, एक जगह पर बैठो और सोचो आप ना उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हो, हॉर्न दे रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब रोज़ाना सोचते रहोगे ना तो आपका ना एक माइंड है जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो ना आपके यूँ समझ लो पता नहीं होता लेकिन वो बैक एंड पे काम कर रहा होता है। आप जो ख्यालात को सोचते रहते हो ना, वो ख्यालात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं जब आप बार बार उन ख्यालात पर सोच रहे होते हो। तो जब बार बार उन ख्यालात को सोचते हो और आपका काम है सिर्फ उन ख्यालात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना, लेकिन ये जल्दी नहीं जाते। सबसे पहले आपके माइंड में कॉन्शियसनेस में जाते हैं ख्याल, उसके बाद जाते हैं सबकॉन्शियस में, तो इस पर ना टाइम लगता है। तो उतने टाइम में ना आपने ना ख्यालात के बारे में सोचते रहना है, जो अचीव करना चाहते हो कामयाब, जहाँ पर ख़ुद को फ्यूचर में देखना चाहते हो आप उसके बारे में सोचते रहो। जैसे ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाएगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपके साथ वो होना शुरू हो जाएगा। जो गाड़ी आप आंखें बंद करके चला रहे थे ना, एक वक्त आएगा वो आप गाड़ी आंखें खोल के चला रहे होगे। जो घर आप आंखें बंद करके देख रहे थे ना, वो घर आप अब आंखें खोल कर देख रहे होगे। तो ये होती है पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये बेसिकली आपकी एनर्जी है। जैसे ही आपकी एनर्जी और आपके यूनिवर्स की एनर्जी मैच करती है तो यूनिवर्स आपको वो दे देता है। जिस पे अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि वो लाइन भी थी, वो एक मूवी की ओम शांति ओम की ना, कि वो इतनी शिद्दत से चाहने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने मिलाने की साजिश की है। ये क्या है? कायनात आपको वो देती है जो आप सोचते हो। जब आप सोच रहे होते हो ना, यार आज मैंने लेट नहीं होना, दर हकीकत आप सोच रहे हो लेट नहीं होना, लेट बार बार आपके दिमाग में चल रहा है और अल्टीमेटली आपके साथ वही हो जाता है जो आप सोच रहे थे। तो ये है पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो आपने इमेजिनेशन की पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन को भेजना है। तो यहाँ आपने आज जो पढ़ा वो था A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिलीव, C फॉर कमिटमेंट, D फॉर डिटर्मिनेशन, E फॉर एंथुजियाज्म, Failure is the first step to success, G for goal, H for hope और I for imagination। इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड जितना भी है उसको हम अपने सेकंड पार्ट 2 स्किल ट्रेनिंग। Subscribe to my channel. Thank you.